प्रभु यीशु मसीह के मधुर एवं प्रिय नाम में आप सबों को शालोम। आज के मनन के लिए जो मैंने पाठ लिया है वो है बाइबल कहाँ से आई और इसे कैसे संकलित किया गया। प्रियो, बाइबल शब्द ग्रीक शब्द बिब्लोस से आया है जिसका अर्थ है पुस्तक। बाइबल 66 पुस्तकों का एक संग्रह है जिसे लगभग 1500 से 1400 ईसा पूर्व और 100वीं ईस्वी के बीच में लिखा गया था। बाइबल को मुख्य दो भागों में विभाजित किया गया है। पुराना नियम अर्थात हिब्रू बाइबल जिसमें 39 पुस्तकें हैं और नया नियम जिसमें 27 पुस्तकें हैं। इन पुस्तकों को मूल रूप से हिब्रू एंड ग्रीक भाषा में लिखा गया था। इसका कुछ भाग अरामी भाषा में भी लिखा गया था। इन पुस्तकों को चर्च की शुरुआती शताब्दियों में एक साथ संकलित किया गया था। आइए अब हम देखते हैं कि बाइबल को अध्यायों और आयतों में कैसे विभाजित किया गया। मूल रूप से बाइबल की पुस्तकों में अध्याय और आयत विभाजित नहीं थे। बाइबल को अध्यायों और आयतों में व्यवस्थित करने का काम धीरे धीरे और अलग अलग समयों पर हुआ। 1227 में पास्टर स्टीफन लैंगटन ने पहली बार बाइबल को अध्यायों में विभाजित किया। उनका यह संकलन बुलगेट लैटिन बाइबल पर आधारित था और बाद में उन्होंने हिब्रू और ग्रीक संस्करणों को भी अध्याय में विभाजित किया। पदों का या आयतों का समावेश सदियों बाद हुआ। 1527 में सेंटी पगनिनी ने पहली बार बाइबल को क्रमांकित पदों में व्यवस्थित करने का प्रयास किया। इसके बाद 1551 में 1551 में रॉबर्ट एस्टियन ने न्यू टेस्टमेंट अर्थात नए नियम के ग्रीक संस्करण को और 1555 में लैटिन संस्करण को पदों में विभाजित किया। इस प्रकार अध्याय और पदों वाली पहली मुद्रित बाइबल जिनेवा बाइबल थी जिसे 1560 में स्विट्जरलैंड में प्रकाशित किया गया था। आज तक बाइबल का यह संगठन हमारे अध्ययन और पढ़ने में सुविधा प्रदान करता है। आइए अब हम बाइबल के संगठन और विभाजन के बारे में विस्तार से जानते हैं। बाइबल को आवश्यकता और प्राथमिकता के आधार पर व्यवस्थित किया गया था, न कि उनके लेखन क्रम के हिसाब से। उदाहरण के लिए, अगर पुस्तकों को केवल उनके लेखन क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाता तो अय्यूब की पुस्तक उत्पत्ति की पुस्तक से पहले आती। बाइबल को दो प्रमुख खंडों में विभाजित किया गया है, पुराना नियम और नया नियम। नियम का अर्थ है वाचा या करार। पुराना नियम परमेश्वर द्वारा मनुष्यों के साथ किए गए पहली वाचा का वर्णन करता है। इसमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति, मनुष्य की उत्पत्ति और इज़राइल के इतिहास और मसीह के आगमन की प्रतिज्ञा शामिल है। नए नियम में नई वाचा का वर्णन किया गया है जो यीशु के द्वारा पूरा किया गया। यह सुसमाचार और प्रारंभिक चर्च का इतिहास और मसीह के दोबारा आगमन की भविष्यवाणी पर केंद्रित है। यह पुराने नियम का निष्कर्ष और निरंतरता है। इस पुस्तक दर पुस्तक वर्णन के अतिरिक्त बाइबल को ऐतिहासिक शैलियों के आधार पर भी वर्गीकृत किया जा सकता है। आइए हम देखते हैं पुराने नियम की पुस्तकों को किस प्रकार से साहित्यिक शैली के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। आइए अब हम देखते हैं पहले भाग को। पहला भाग है पंच ग्रंथ, पेंटाटेक्स्ट। बाइबल की पहली 5 किताबें जो यहूदियों के लिए कानून की पुस्तक तोरा में भी हिस्सा है।
सभी को उनके लेखन क्रम में व्यवस्थित किया गया है। वे हैं उत्पत्ति, निर्गमन, लय व्यवस्था, गिनती और व्यवस्था विवरण। दूसरा भाग है ऐतिहासिक पुस्तकें। ये 12 पुस्तकें हैं जो वादा किए हुए देश की विजय से लेकर बेबीलोन में बंधुआई तक इज़राइल लोगों को जाने की कहानी को बताती है या वर्णन करती है। 12 पुस्तकें भी उनके लेखन क्रम में लिखी गई हैं। वे हैं यहोशू, न्यायों, रूथ, पहला और दूसरा शमूएल, पहला और दूसरा राजा, पहला और दूसरा इतिहास, एजरा, नहम्याह और एस्तर। तीसरा भाग है कवायत्मक पुस्तकें, यानी जो पुस्तकें कविता के रूप में लिखी गई हैं। ये 5 पुस्तकें हैं और ये हैं अय्यूब, भजन संहिता, नीति वचन, सबोपदेशक और श्रेष्ठ गीत। चौथा भाग है भविष्यवाणी की पुस्तकें। इज़राइल के लोगों के बारे में भविष्यवक्ताओं के अभिलेख को बताती है या भविष्यवाणी को बताती है और ये टोटल 17 पुस्तकें हैं और इन पुस्तकों को प्रमुख भविष्यवक्ता और लघु भविष्यवक्ता के अनुसार व्यवस्थित किया गया है। मेजर प्रॉफिट्स यानी प्रमुख भविष्यवक्ताओं की जो किताबें हैं वे 5 किताबें हैं। वे हैं यशायाह, यिर्मयाह, विलाप गीत, यहेजकेल और दानियेल। माइनर प्रॉफिट्स की जो किताबें हैं यानी लघु भविष्यवक्ताओं की जो किताबें हैं वे 12 किताबें हैं। वे हैं होशी, योएल, आमोस, अबोध्या, योना, मीका, नहूम, हबक्कूक, सपन्याह, हग्गे, जकरिया और मलाकी। प्रियो, मलाकी के बाद परमेश्वर पिता ने किसी भी भविष्यवक्ता का उपयोग नहीं किया कि वह अपनी प्रजा इज़राइल से बातचीत करे और वो लगभग 400 वर्षों का काल था। इसे इंटर टेस्टामेंटल काल या पीरियड भी कहते हैं, इंटर बिब्लिकल पीरियड भी कहा जाता है। इसे चुप्पी के वर्ष या साइलेंस, ईयर ऑफ साइलेंस भी कहा जाता है और ये लगभग 400 वर्षों का है। और इसके बाद हम आते हैं नए नियम पे। नए नियम में सबसे पहला भाग जो है वो है सुसमाचार का और इसमें मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना की 4 सुसमाचार पुस्तकें हैं जो यीशु मसीह के जन्म, सेवकाई, मृत्यु, पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण का वर्णन करती हैं। दूसरा भाग है प्रारंभिक चर्च का इतिहास। प्रारंभिक चर्च का इतिहास प्रेरितों के काम नामक पुस्तक में दर्ज है। ये पुस्तक पवित्र आत्मा की प्रकट होने और सुसमाचार के विस्तार के बाद प्रारंभिक चर्च के कार्यों से संबंधित है। तीसरा भाग है प्रेरितों द्वारा लिखे गए पत्र। प्रेरितों द्वारा लिखे गए कुल पत्र जो हैं उनकी संख्या 21 है। इनमें से 13 पत्र प्रेरित पौलुस के द्वारा लिखे गए। वे हैं रोमियो, पहला और दूसरा कुरिन्थियों, गलातियों, इफिसियों, फिलिपियों, कुलुसियों, पहला और दूसरा थिस्सलुनीकियों, पहला और दूसरा तीमुथियुस, तीतुस और फिलेमोन। शेष 8 जो पत्र हैं वे अन्य लेखकों के द्वारा लिखे गए। वे पुस्तकें हैं इब्रानियों, याकूब, पहला और दूसरा पतरस, पहला, दूसरा और तीसरा यूहन्ना और यहूदा। चौथा भाग है प्रकाशन की पुस्तक। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक जिसे यीशु मसीह के चेले यूहन्ना के द्वारा लिखा गया, भविष्य में होने वाली घटनाओं और यीशु मसीह की दोबारा आगमन के विषय में बताती है। सो प्रियो, आज हम लोगों ने सीखा कि बाइबल किस प्रकार से अध्यायों और पदों में बांटी गई। सो अध्याय और पदों वाली पहली मुद्रित बाइबल जिनेवा बाइबल थी, जिसे 1560 में स्विट्जरलैंड में प्रकाशित किया गया था और आज तक बाइबल का ये संगठन हमारे अध्ययन और पढ़ने में सुविधा प्रदान करता है। परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा हम सबों को आशीष दे। आमीन, आमीन और आमीन।